नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का मस्जिद तज़यीन व मरम्मत की जिम्मेदारी महकमे आसार कदीमा के सुपुर्द। 1.5 साल के अंदर तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान की यकीन दहानी। पहली आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का 22 से 28 अक्टूबर तक इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब 30 सितंबर को मुनक़िद करने रियासती हुकूमत का फैसला। आउटर रिंग रोड पर बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाने के लिए स्पीड गन्स और ब्रीथ एनालाइजर्स का इस्तेमाल। DGP की सदारत में इजलास। और इस मरतबा आम की फसल हौसला अफजा। बाजार में हर किस्म के आम वाफिर मकदार में दस्तयाब। कीमतों में गैर मामूली कमी। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने बताया है कि मक्का मस्जिद की तज़यीन, निगहदाश्त और मरम्मत की जिम्मेदारी महकमे आसार क़दीमा को दी गई है। मीडिया से बात करते हुए AK खान ने बताया कि 1.5 साल के अंदर 8.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से मक्का मस्जिद की तज़यीन के काम मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि मस्जिद की तज़यीनों के दौरान मुसल्लियों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जुलाई के पहले हफ्ते से काम का आगाज कर दिया जाएगा। AK खान ने बताया कि अनीसुल गुरबा की मौजूदा इमारत को मुनद्दम करते हुए मुस्तकिल इमारत का मॉडल भी तैयार हो चुका है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। 1 या 2 महीनों में इसका काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान अनीसुल गुरबा के बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अनीसुल गुरबा में दाखिले के क़वायद में तब्दीली लाई जाएगी। नई इमारत में 500 ता 1000 यतीम बच्चों की रिहाइश का इंतजाम रहेगा। AK खान ने बताया कि हैदराबाद में सऊदी कौंसल खाने और उर्दू में नीट के इनेकाद के सिलसिले में रियासती हुकूमत मरकज पर दबाव डाल रही है। अकामती तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए सर्टिफिकेट्स के ताल्लुक से पेश आ रही मुश्किलात पर AK खान ने बताया कि वालिदैन के हलफनामे पर बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। 3 फेजेस में ये काम करना चाह रहे हैं। ये 3 फेजेस में 18 महीने के दौरान यानी कि 1.5 साल, ये काम पूरे होते होते 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल के अंदर मक्का मस्जिद का जितने भी इम्प्रूवमेंट्स और एडिशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और जी, अब इसमें क्या है, 400-500 साल पुरानी इमारत है और इसको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी, आज के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके मुताबिक नहीं कर सकते हैं। जैसे चार मीनार का रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन हो रहा है, उसी तरीके से करना पड़ता है, बहुत एहतियात के साथ और वो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज ये सब करते हुए करना पड़ता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को ये काम दिया गया है। वो उनके प्लान्स मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए गए हैं। अब काम शुरू होना बाकी है, क्योंकि रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही काम शुरू होगा। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि रमज़ान में मक्का मस्जिद में तकरीर के लिए अक्सरियती तबके के शख्स की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उमर जलील ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस सिलसिले में एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, लेकिन कमिश्नर पुलिस से राय तलब की गई है। कमिश्नर पुलिस के फैसले के बाद ही क़तई फैसला लिया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि रमज़ान के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है और जुमेरात तक तमाम कलेक्टर्स को रकम रवाना कर दी जाएगी। जिन कामों की तजवीज़ आई है उन्हें भी पूरा किया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि तमाम महकमेजात को रमज़ान के इंतजामात के लिए हिदायत दे दी गई है। की तरफ से एक एप्लीकेशन आया है कि वो तीसरे जुमा के दिन रमज़ान में वो बयान देना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एज पर आर्टिकल 19 एक्सेट्रा ही इज़ एंटाइटल्ड टू फ्री स्पीच, ही इज़ एंटाइटल्ड टू स्पीक एनीवेयर। तो हमने उनका एप्लीकेशन लिया है। ये इससे पहले इस किस्म की कोई चीज़ हमारे पास नहीं आई थी,
तो हमने कमिश्नर पुलिस से इसके बारे में उनकी राय मांगी है, तो राय आने के बाद में फैसला करेंगे। हैदराबाद आउटर रिंग रोड और दूसरी अहम सड़कों पर बढ़ते सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए पुलिस मुलाजमीन को स्पीड गन्स और ब्रीथ एनालाइजर से लैस किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें डीजीपी अनुराग शर्मा और एचएमडीए कमिश्नर चिरंजीवी के अलावा रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि आउटर रिंग रोड और दूसरी सड़कों पर हो रहे हादसों पर काबू पाने के लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस महकमे की दरखास्त पर रच्चाकुंडा के पुलिस मुलाजमीन में स्पीड गन्स और ब्रीथ एनालाइजर्स के किट्स तकसीम किए गए। डीजीपी ने एचएमडीए के कमिश्नर से इजहार तशक्कुर भी किया। उन्होंने बताया कि आउटर रिंग रोड को हादसों से पाक किया जाएगा और जो भी इस सड़क पर कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पीड गन के जरिए ओवर स्पीड जाने वाली गाड़ियों की तस्वीर ली जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आउटर रिंग रोड पर ये स्पीड गन्स लगाई जाएंगी। हालिया दिनों में आउटर रिंग रोड पर कई हादसे पेश आ चुके हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। हुकूमत ने 30 सितंबर को विजयदशमी के मौके पर रियासत में पहली आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया है। ये कॉन्फ्रेंस 22 से 28 अक्टूबर तक मुनक्किद होगी। पहले फैसला किया गया था कि इफ्तिताही तकरीब रियासत के यौम तासीस के मौके पर 2 जून को मुनक्किद की जाएगी, लेकिन चूंकि यह तारीख अष्टमी को आ रही है और मौसम भी साजगार नहीं रहेगा, इसलिए हुकूमत के मुशीर केवी रमनाचारी के मशवरे पर वज़ीर आला ने तारीख ही तब्दील करने का फैसला किया। इस सिलसिले में प्रगति भवन में एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि कॉन्फ्रेंस के बड़े पैमाने पर इनेकाद के लिए एजेंडा तैयार किया जाए। कांग्रेस पार्टी का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब किया गया है। मंगल के दिन नेलगुंडे में कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर टीआरएस कायदीन ने हमला किया था। इसी सिलसिले में जुमेरात की शाम 5 बजे इजलास तलब किया गया है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंदिरा पार्क पर वाक़या, किसानों को हथकड़ी पहनाने और बीजेपी की रियासत में बढ़ती सरगर्मियों से मुताल्लिक़ जायजा लिया जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से मीलादुन नबी की तातील की मनसूखी और हजरत अली के यौम पैदाइश को तातील के ऐलान को मुसलमानों में आपसी इंतशार और निफाक पैदा करने की साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रसूलुल्लाह की मीलाद से ज़्यादा अहम हजरत अली की विलादत को समझना नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हजरत अली की जो फजीलत व बुजुर्गी है वो रसूलुल्लाह की वजह से ही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत का ये इक़दाम निफाक पैदा करने के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए, एक बड़ा ही घिनौना खेल उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार खेल रही है और उनका पूरा मकसद और साजिश ये है कि मुसलमानों में निफाक और या डिसयूनिटी पैदा किया जाए। इन्होंने हज़रत अली की पैदाइश के दिन छुट्टी का ऐलान किया जो 13 रजब को होती है इस्लामिक कैलेंडर से, और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश जिसकी 12 रबीउल अव्वल छुट्टी दी जाती है, उस दिन छुट्टी आपने बर्खास्त कर दी। क्या पैगाम दे रहे हैं लोग? देखिए, ये चीज़ बड़ी गंदी चीज़ है। हम इनको बताना चाह रहे हैं कि बग़ैर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली नहीं है, और इस तरह से पैगाम क्या दे रहे हैं? मीलादुन नबी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, आप छुट्टी दीजिए। यही तो इनकी पॉलिसी है कि एक तो तमाम छुट्टियों में भी ये लोग फ़िरक़ा परस्ती दिखाते हैं, तो इसीलिए ये निहायत ही कंडेमनेबल बात है। और हम पूछना चाहते हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, क्या वो उससे मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली की पैदाइश के दिन छुट्टी का ऐलान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन छुट्टी बर्खास्त कर दी जाती है? ये गलत बात है। मकसद इनका ये है कि मुसलमानों में और डिवीज़न पैदा किया जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि चाहे मुसलमान कहीं पर भी हो वो इस चीज़ को मानेगा नहीं
और इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर ऐसी ताकतों से मुकाबला करेगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 8 जून को मछली में प्रसाद की तकसीम के लिए राब्ता कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती वजीर ने सेक्रेटेरिएट में बतनी खानदान के नुमाइंदों और मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि 8 ता 9 जून दम्मे के प्रसाद की तकसीम अमल में आएगी। हुकूमत की तरफ से मछलियां तकसीम की जाएंगी। इस सिलसिले में राब्ता कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस प्रोग्राम के इंतजामात को यकीनी बनाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि 23 मई को एक बार फिर जायजा इजलास होगा जिसमें इस प्रोग्राम को खतियत दी जाएगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद का शहर में 100 नए पार्क बनाने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए ज़ायद 5 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। जीएचएमसी 75% अखराजात बर्दाश्त करेगी जबकि 25% अखराजात कॉलोनी एसोसिएशन बर्दाश्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मल्लू रवि ने नलगुंडे में कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर हुए हमले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि मुकामी रुकन असम्बली को मौसमी मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर तलब न करना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। 4 शंबे को जो वाकया पेश आया पुलिस उसमें नाकाम साबित हुई। हमलावरों पर काबू पाने के बजाय कोमटी रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि टीआरएस के इक़्तिदार में पुलिस का राज चल रहा है। पुलिस की नाकामी पर वजीर दाखिला को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेसी क़ायदीन के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात से भी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। बीजेपी के लीडर टी राजेश्वर राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत से रियासत के अवाम बदजन हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के आमिराना अंदाज और फिर खानदानी हुक्मरानी से अवाम मुतबादिल सियासी जमात का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी अवाम की सोच के मुताबिक काम करेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 महीनों में बीजेपी तेलंगाना के 80 ता 90 लाख खानदानों से मुलाकात करेगी। उन्होंने पेश ख्यासी की कि सितंबर के महीने तक तेलंगाना में गैर मामूली सियासी तब्दीलियां वाक़ होंगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली तौर पर पैदल दौरा किया। मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खां और अरकान बलदिया के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने बस्ती नबी करीम से दौरे का आगाज किया। मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस ने रनमसपुरा बलदी हल्के के तमाम मोहल्लेजात के दौरे के बाद ताड़बन, खाजागुड़ा और दीगर मोहल्लों का भी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों से तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। कई मकामात पर अवाम ने पानी की किल्लत की शिकायत की। दौरे के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेला। हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा तरक्याती कामों की जल्द तकमील और तरक्याती कामों के लिए दी गई तजावीज़ की मंजूरी के लिए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और नामपल्ली के अरकान बलदिया ने सेंट्रल जोन कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें बलदी मसाइल व दीगर अवामी तकालीफ से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने बताया कि जोनल कमिश्नर ने तयखुन दिया कि ज़ेर तकमील व ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा।
शब मेराज के दूसरे दिन शाली बंडा इलाके में बरकी के मरम्मती काम के दौरान फौत हुए नौजवान के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मंजूर किया गया। दारुसलाम में मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मरहूम नौजवान आदिल के वालिद मोहम्मद उमर को चेक हवाले किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के सिलसिले में महकमे अखिलती बहबूद और उर्दू एकेडमी की निगरानी में उर्दू एकेडमी के तहत 22 और 23 मई को 2 रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर ए के खान ने बताया कि सेमिनार में 12 सेशंस होंगे जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 मई को ललित कला थोरानम में शाम गज़ल प्रोग्राम मुनक्किद होगा जिसमें पंकज उधास अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और उर्दू की खिदमत करने वाले साबिक़ व मौजूदा तलबा को भी दावत दी जाएगी। ए के खान ने बताया कि ईद उल फितर के बाद से आइंदा साल अप्रैल तक सदी तकारीब की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि सिलसिले में एक मुशावरती कमेटी उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की क़यादत में तश्कील दी जाएगी जो इन प्रोग्रामों को खतियत देगी। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर एस शकूर ने सेशन के दौरान पेश किए जाने वाले मौज़ूआत से वाकिफ करवाया। जामिया उस्मानिया का पस मंज़र, तीसरा जामिया उस्मानिया का क़याम, इसके बाद जामियाती सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम का तजुर्बा और अंग्रेज़ी ज़बान, और एक पेपर रहेगा जामिया उस्मानिया की तहज़ीबी रिवायात, और एक पेपर दारू तर्जुमे का क़याम मराहिल और आसालिब, और एक रहेगा वज़ाह इस्तिलाहात, और एक रहेगा नामवराने जामिया उस्मानिया, और एक पेपर है तालीम का बदलता हुआ मंजरनामा। लास्ट पेपर रहेगा जामिया उस्मानिया की मौजूदा सूरत हाल, मसाइल और तजावीज़। उसके बाद कंक्लूडिंग सेशन। पेट्रोल पंप्स की मशीनों में चिप्स के इस्तेमाल की शिकायत पर महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से 4 शंबे को मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मशीनों की जांच की गई। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने चंद्रानगोटा, बाबा नगर, बंजारा हिल्स, अमीरपेट और बलकमपेट के अलावा दूसरे मकामात पर भी मशीनों की जाँच की। सिविल सप्लाईज के अहदेदार ने बताया कि मशीनों में चिप्स लगाकर धांधलियों की शिकायत मौसूल हुई हैं और ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि चिप्स लगाकर सारिफीन को धोखा दिया जा रहा है। महकमे सिविल सप्लाईज ने इंतबाह दिया कि कोई भी पेट्रोल पंप में अगर इस तरह की चिप पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ऑफ सिविल सप्लाईज सीवी आनंद के ऑर्डर के मुताबिक जॉइंट टीम बनाई गई है हैदराबाद के अंदर पेट्रोल पंप चेक करने के लिए। हैदराबाद के तमाम पेट्रोल पंप के लिए 4 टीम्स बनाई गई है। आज से 4 टीम्स पूरे रीडिंग्स वगैरह जो पेट्रोल के हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक हैदराबाद के कुछ पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं, कहाँ पर भी नोटिस नहीं हुई, लेस पेमेंट की नोटिस कहीं पर भी नहीं। तेलंगाना में बीजेपी 2019 के इंतखाबात के लिए सरगर्म हो चुकी है। आम इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से 150 बाइक्स तेलंगाना लाई गई हैं। बताया गया है कि इन बाइक्स को उत्तर प्रदेश के हालिया असेंबली इंतखाबात के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। बाइक्स पर उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट तहरीर की हुई है। बीजेपी के लीडर अफसर पाशा ने बताया कि हर असेंबली हल्के में फुल टाइम कारकुन को ये बाइक दी जाएगी जो घर घर जाकर मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम्स, ब्रोशर्स और टीआरएस हुकूमत की नाकामी के वर्क़े तकसीम करेगा। ये काम 2 साल तक जारी रखा जाएगा। अफसर पाशा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने हुकूमत बनाई है उसी तरह तेलंगाना में भी बीजेपी के इख्तिदार में आने के लिए ये बाइक्स मुबारक साबित होंगी। एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात की फीस बगैर जुर्माना दाखिल करने की आखिरी तारीख में 22 मई तक तोसी की गई है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इम्तहानात 5 जून से शुरू होने वाले हैं। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 16 में ताहाल कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इलाके के ड्रेनेज और सड़क के कामों के लिए उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर व सदनशीन बल्दिया को तवज्जो दिलाई थी लेकिन कुछ नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि शदीद गर्मी के बावजूद पीने का पानी 3 दिन में 1 दफ़ा सरबराह किया जा रहा है और वो भी आलूदा आता है। इसके अलावा मुकामी अफराद ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके उन्हें मौजूदा बोरवेल्स की मरम्मत करवाने के लिए कहा था लेकिन कमिश्नर बल्दिया ने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया है। मुकामी अवाम ने
अपने तौर पर 15,000 रुपए के मसारिफ से बोरवेल की मरम्मत करवाई है। इस बार फलों के बादशाह आम की फसल में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। शहर की कोतापेट फ्रूट मार्केट में यौमिया कई टन आम फरोख्त के लिए लाया जा रहा है। फसल ज्यादा होने से आम की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। फ्रूट मार्केट में तकरीबन 50 अक़साम के आम दस्तयाब हैं। मुकामी ताजरीन ने बताया कि आमों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बेनिशान, हिमायत, मलगूबा, मल्लिका, दशहरी और दूसरे अक़साम के आम तेजी से फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में कार्बाइड और दूसरे केमिकल के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया है। शहर में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब दो मुख्तलिफ मकामात पर हुए सड़क हादसों में तकरीबन 8 अफराद जख्मी हो गए। बंजाराहिल रोड नंबर 12 पर रॉन्ग साइड जाती हुई एक गाड़ी ने मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन जख्मी हो गई। गाड़ी में सवार अफराद इस हादसे के बाद फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। उधर नेकलेस रोड NTR मार्ग के पास भी नशे की हालत में तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने वाले नौजवान ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में भी एक नौजवान और उसके 2 साथी जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी खानगी दवाखाने में शरीक कराया गया है। शहर के एक नौजवान ने शहरी इलाकों की ट्रैफिक के साथ साथ देहातों के हालात के मुताबिक बाइक एम्बुलेंस को तैयार किया है। दक्कन स्कूटर गैरेज के MS खान की तरफ से तैयार की गई इस बाइक एम्बुलेंस में वो तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं जो कि एक एम्बुलेंस गाड़ी में होती हैं। MS खान ने मीडिया को बताया कि इस गाड़ी की तैयारी पर 65,000 रुपए के मसारिफ आए हैं। उन्होंने बताया कि देहातों में इस बाइक एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि शहरी इलाकों की ट्रैफिक में भी ये एम्बुलेंस काफ़ी सहूलत बख्श रहेगी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 24 साला जमा साल होमगार्ड मोहम्मद आमिर पिछले 4 साल से महकमे ट्रैफिक पुलिस में होमगार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। काचीगुड़ा पुलिस हदूद में उसकी ड्यूटी मुतयन है। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल आमिर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तिब्बी तशखीस के बाद पता चला कि आमिर को पेट का कैंसर है, जिसके लिए पिछले 1 माह से बीबी कैंसर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स ने बताया कि आमिर को ऑपरेशन की जरूरत है, मगर उसकी मौजूदा हालत इंतहाई कमजोर है, इसलिए ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया गया ताकि उसमें कुव्वत और तवानाई पैदा हो। चूंकि आमिर माशी तौर पर बहुत कमजोर है, इसलिए साथ ही होमगार्ड ने मुतासरा दोस्त की मदद करने के लिए 100 रुपए फी होमगार्ड के तौर पर देते हुए 12,000 रुपए की रकम हवाले की। इस मौके पर अवाम ने अवाम से दरख्वास्त की कि उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। कोकटपल्ली में क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सुधीर कुमार, श्रीनिवास रेड्डी और चिन्ना केशव रेड्डी को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एक हॉस्टल पर धावा करते हुए उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो क्रिकेट मैचेस के लिए बेटिंग वसूल कर रहे थे। इनके कब्जे से 1,50,000 रुपए की नगद रकम और 6 सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। बोयनपल्ली पुलिस एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी वाक़े की तहकीकात कर रही है। ACP बेगमपेट पुलिस गंगाराव ने मीडिया को बताया कि मुतासरा लड़की जो 10वीं जमात की तालिबा है, इतवार की शाम किसी काम से घर के बाहर गई थी। लड़की के घर लौटना न पाने पर उसके वालिद गीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान मुतासरा लड़की इतवार की रात करीब 1 बजे घर लौटी। गीता ने इल्जाम आयद किया कि दोनों जवान राजू और रुकू ने लड़की को जंगलाती इलाके में ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की। गंगाराव ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुतासर लड़की को तिब्बी मायने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुतासर लड़की की वालिदा ने इंसाफ का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर उसने खुदकुशी की धमकी दी।
अंबरपेट इलाके से खातून के अगवे के मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुगविया खातून नागमनी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। डीसीपी नारजोन बी सुमति ने बताया कि 4 लाख रुपए का कर्ज अदा न करने पर तीनों ने श्रीनिवास नामी एक शख्स की बीवी का अगवा कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में भी मुगविया खातून को ले जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने शिकायत मिलते ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया। इस सिलसिले में खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी। सुमति ने बताया कि सत्यनारायण, राजी रेड्डी और साईराम को गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस में मुलविस 3 अफराद को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि मुलजिमीन टोलगेट को अबूर करने के बाद निजामाबाद की तरफ गए थे। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। मक्का मस्जिद तज़यीन व मरम्मत की जिम्मेदारी महकमे आसार कदीमा के सुपुर्द। 1.5 साल के अंदर तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान की यकीन दहानी। पहली आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का 22 से 28 अक्टूबर तक इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब 30 सितंबर को मुनक्किद करने रियासती हुकूमत का फैसला। आउटर रिंग रोड पर बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाने के लिए स्पीड गन्स और ब्रीथ एनालाइजर्स का इस्तेमाल। डीजीपी की सदारत में इजलास। और इस मरतबा आम की फसल हौसला अफजा। बाजार में हर किस्म के आम वाफर मकदार में दस्तयाब। कीमतों में गैर मामूली कमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।